भारतीय विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांत मंत्री केंद्रीय कार्य समिति सदस्य केंद्र नागपुर है मेरा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो 53वां अधिवेशन है, हमने कहा था कि ऐतिहासिक अधिवेशन होने वाला है। सही में ये अधिवेशन जो है न भूतो भविष्य में होगा, लेकिन भूतकाल में ऐसा अधिवेशन हुआ भी नहीं है। ऐसा अधिवेशन ये विदर्भ प्रांत का 53वां 2000 संख्या का हमने बोला था, लेकिन लगभग हम 1850 प्रतिनिधि, और अगर बाकी देखा जाए तो 3005, मतलब ऐसे 5000 तक, 5000 या 5000 के प्लस विद्यार्थी, प्राध्यापक और अन्य महिला पुरुष तक हम पहुंचे हैं। और ये विदर्भ प्रांत का अधिवेशन जो था, इस अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उसमें एक प्रस्ताव जो है वो शैक्षणिक परिस्थिति पर है, सद्य स्थिति पर है। दूसरा प्रस्ताव जो है सामाजिक सद्य स्थिति पर है। तीसरा प्रस्ताव है जो विदर्भ का सर्वांगीण विकास है उसके ऊपर है, जहाँ पर शैक्षणिक परिस्थिति के ऊपर विविध हमने डिमांड की है शैक्षणिक विषयों पर, परीक्षा का टाइम टेबल, या फिर जो भी छात्र संघ निवडणुका हो, या फिर सामाजिक क्षेत्र में जो अमली पदार्थ, महिला सुरक्षा, ऐसे मुद्दे हो, या फिर सर्वांगीण विकास में जो भी सेक्टर्स है, जनजाति सेक्टर्स हो, माइल सेक्टर्स हो, ऐसे सेक्टर्स में विदर्भ का कैसे विकास हो सकता है, ऐसे हमने यहाँ पर किया है। और दूसरा एक सत्र विशेष था कि एक एनईपी, जो हम बोलते हैं कि मतलब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, तो एनईपी चल रहा है, तो एनईपी के ऊपर प्राध्यापक प्लस विद्यार्थियों का क्या संभ्रम है, और उस संभ्रम के ऊपर जो उनके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन आंसर का हमने सेशन लिया था। उस सेशन में स्वयं कुलगुरु भी थे उपस्थित, और सभी गणमान्य अतिथि और प्राध्यापक गण भी उपस्थित थे। उसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद के मंच पर, उद्घाटनीय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से छात्र संघ निवडणूक के लिए हमने मांग भी की। उस मांग के लिए उन्होंने सहमति भी दी है। तो ऐसा हमारा विदर्भ प्रांत का एक भव्य ऐसा अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिस अधिवेशन में प्रदर्शनी में भी भारतीय जो शस्त्र है उसका प्रदर्शन किया गया था, नाने का प्रदर्शन किया गया था। ऐसे हमारा विदर्भ प्रांत का भव्य अधिवेशन 28, 29, 30 जनवरी को समापन हुआ। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए प्राइवेट ट्यूशंस लगाने पर मजबूर हैं छात्र, इस पर क्या निर्णय लिया गया? प्राइवेट ट्यूशन लगाने पर मजबूर है छात्र, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वो दर्जेदार शिक्षा नहीं होती है, या फिर क्वालिटी की जो शिक्षा मिलनी चाहिए उनको प्रदान नहीं होती है। इसलिए इस जो अधिवेशन में हमने मांग की है कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल है, जिस गवर्नमेंट स्कूल को सभी फंडिंग होती है शिक्षा के लिए, वो फंडिंग अच्छी तरीके से मिले, और कॉलेज और स्कूल का डिजिटलाइजेशन हो, जो भी सुविधाएं विद्यार्थियों को, छात्रों को चाहिए वो सुविधाएं मिले, ऐसी मांग भी हमने शैक्षणिक प्रस्ताव में की है। डॉक्टर मुग्दल सर, मुद्दोबहार में ट्यूशंस पढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, उन पर काफ़ी दबाव डाला जाता है ट्यूशंस का, जिससे वे सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में एबीवीपी की अगर मैं बात करूं तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी या क्या रूपरेखा है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप में एक ऐसा अनूठा संगठन है जिसमें विद्यार्थियों को केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रखा जाता, तो उसके विविध आयामों पर भी विद्यार्थियों के साथ में शिक्षण दिया जाता है, और समाज में उनको पूरी तरह से काम करने का मौका भी मिलता है। तो आप जिस तरह का दबाव की बात कर रहे हैं, अगर विद्यार्थी परिषद का अगर वो कार्य करता है तो निश्चित रूप से इस दबाव में आता नहीं है। अगर हम सामान्य विद्यार्थी की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हरदम अपने इस एजेंडे पर मुद्दा रखा है कि प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है उस पर बच्चे डाइवर्ट में होते हुए कि कॉलेजेस में शिक्षा कैसे अच्छे रूप से होगी, इस तरह से निरंतर रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरुआत से काम कर रहा है। तो इसमें ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं कि बच्चों को दबाव आता है, ऐसे इस तरह से जानकारी अगर परिषद की ओर आती है तो निश्चित रूप से हम उस महाविद्यालय में जाते हैं। आपने जो इसका भी मुद्दा उठाया निवडणुकीचा जो विषय निवडला,